नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें। यह गणित का है और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया, यहाँ पर 31 से शुरू हो रहा है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आप लोगों का आए। तो जिसमें यहाँ पर यह जो है इसका सरलतम रूप बताना है। तो सरलतम रूप का मतलब इसे सॉल्व करना है छोटा रूप में। तो अगर ब्रैकेट के अंदर घात बाहर घात, तो घातों को आपस में गुणा करते हैं। तो 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। और फिर भागा, अब यह इसे हम लिख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81, और बाहर घात 4 है। फिर उसके बाद 2/3 पर घात 16, और फिर भागा, यह 2 कितने बार है, 4 बार है, और यह 3 कितने बार है, ये भी 4 है। तो 2/3 पर घात 4, और एक और बाहर, तो 4 पहले से, पहले यह अंदर, ये 2 कितने बार है, 4 बार, 3 कितने बार है, 4 बार, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर बाहर घात 4 पहले से है। फिर इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 पर घात 16, और फिर भागा 2/3 पर घात 4 चौको 16। अब यहाँ पर आप लोग नियम पढ़े होंगे कि अगर आधार बराबर हो, बीच में भाग हो, तो घातों को घटाते हैं। तो 16 माइनस 16, तो घटाएंगे तो 16 में से 16 जाए 0, तो इसका मान कितना आएगा, 1। तो एक ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें कि यक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पर अगर आधार बराबर हो, या -5 आधार है, आधार बराबर बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घातों को जोड़ते हैं। तो -5 पर घात यक्स +1 और फिर +5 जोड़ेंगे, ठीक। फिर इधर कितना है, तो इधर -5 पर घात 7 है, ऐसे लिख दिए। फिर -5 पर घात यक्स, और 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा, और फिर इधर -5 पर घात 7। अब इसका घातों की तुलना करने पर, तो यह तो हट गया, तो घातों की तुलना करेंगे, तो इधर x + 6 है और बराबर 7। तो x बराबर 7, इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसमें जो है x का मान 1 कौन सही है, तो यह है 33 का ऑप्शन बी। फिर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला 34वां प्रश्न है। तो इसमें यह कह रहा है कि 5 पर घात 3 और भागा 5 पर घात 3 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर यह बता दें कि अगर आधार बराबर हो और बीच में भाग हो, तो घातों को घटाते हैं। तो 3 - 3 ऐसे घटाएंगे। तो यहाँ पर 3 में से 3 जाए 0, यानी किसी भी संख्या 0, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। अगला प्रश्न इसमें यह 35वां प्रश्न है। तो इसमें यह बताना है कि 4 पर घात -1 है, और फिर बाहर घात 1/2 है, तो इसका मान कितना होगा। तो 4 पर घात -1 और बाहर 1/2, तो इसे सॉल्व करेंगे जब, तो इस 4 को 2 पर घात 2 भी लिख सकते हैं, मतलब 4 को बस, और बाहर घात -1 और फिर बाहर घात 1/2। यहाँ पर 4 को 2 पर घात 2, क्योंकि 2 एकम नहीं, 2 2 दूना 4। अब यह मालूम है 1 घात 2 घात 3 घात, और तीनों यह ब्रैकेट के बाहर है, तो घातों का आपस में गुणा करा लिया जाता है। क्या किया जाता है, गुणा करा लिया जाता है, यानी 2 पर घात 2 गुणे -1 गुणे 1/2। अब उसके बाद 2 से 2 काट दिए, 2 पर घात कितना आ गया, -1, 2 पर घात -1, इसे प्लस करना हो तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 ऑप्शन सी सही है। अब अगला प्रश्न इसमें है कि 4 पर घात 2018, फिर 4 पर घात 2017, और -4 पर घात 2016 और +4 पर घात 2015 बराबर के
और गुणे यहाँ पर दशमलव नहीं है, इसे गुणे कहा जाता है, इंटू 4 पर घात 2015। तो के का मान होगा, यानी के का मान बताना है, के का मान कितना होगा। तो यह बहुत आसान तरीका है यह लगाने का। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 पर घात, इस सभी में 4 पर घात 2015 कामन ले लेते हैं। तो 4 पर घात 2015 कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 और बचेगा क्योंकि 18 है, तो 4 पर घात 3 बच गया। ठीक, फिर उसके बाद 4 पर घात 2017 है, तो 4 पर घात 2015 कामन ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 और बच जाएगा, 4 पर घात 2। फिर अब उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें आ जाते हैं। अब 4 पर घात 2015 कामन लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 पर घात 1 बचेगा। और यहाँ से अगर कुछ नहीं बचा तो यानी क्या बचता है, 1 बचता है। क्या बचता है, 1। या अगर ऐसे ना समझ में आए, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसे 0 मान लेते हैं, क्योंकि पूरा हम यानी बाहर कर लिए, तो 4 पर घात 0। फिर के और इंटू, यह इंटू है, दशमलव नहीं है, 4 पर घात 2015। अब उसके बाद इससे और इससे कट गया, यह 4 पर घात 2015, 4 पर घात 2015 कट गया। अब 4 पर घात 3, इसका मान क्या होता है, तो 4 पर घात 3 का मतलब 4 कितने बार है, 3 बार है, या लिख ही देते हैं, यह 3 बार। ठीक, लिख दिए। और फिर 4 पर घात 2 का मतलब 4 कितने बार है, 2 बार है। 4 पर घात 1 का मतलब 4 एक बार है। 4 पर घात 0 का मतलब 1 भी बार नहीं है, तो 4 पर घात 0 का मान 1 होता है। और बराबर के, इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, और -4 चौको 16, और -4 और +1 बराबर के। अब उसके बाद सबसे पहले जोड़ा जाता है, तो यह 64 और एक कितना होगा, 65 होगा। फिर यह माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यह कितना होगा, 20, तो लेकिन माइनस में ही रहेगा, और बराबर के। अब फिर घटाएंगे, 65 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 35, यानी 35 बराबर के, यानी के का मान कितना आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ पर के का मान 35 कहाँ पर, सॉरी, यानी 35 नहीं, 65 में से 20 घटाएंगे तो 45 होगा, हमने गलत जोड़ा था, यानी कितना आएगा, 45 आएगा घटाएंगे तो यहाँ पर 45 है। तो इसमें 45 होगा, तो ऑप्शन डी सही है। फिर अगला इसमें जो है सॉल्व करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 नहीं है। यानी जैसे इसमें 3 का, यानी किसी 3 का मान 1 आएगा और कोई 1 का मान जो है 1 नहीं आएगा, तो उसी को बताना है कि किसका मान 1 नहीं आएगा। तो सबसे पहले पारी परा सबको सॉल्व करते जाते हैं। 2 पर घात 3 और गुणे 3 पर घात 2, ये दिया है। फिर 18 गुणे 4, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पर घात 3 यानी कितने बार, 1 2 3 बार। 3 पर घात 2, यह कितने बार, 2 बार। और फिर 18 गुणे 4, अब काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कट गया। फिर उसके बाद 3 एकम 3, 3 5 15, 3 छके 18, 3 छके 18, और फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो इसमें जो है ऑप्शन कितना आ रहा है, 2/3